जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। नमस्ते, आई एम उपासना तनेजा और ये है ग्रुप थ्योरी का सेकंड लेक्चर, जहां आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रुप्स। आज हम ग्रुप्स की डेफिनेशन करेंगे और क्या करेंगे, हम एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, हम पढ़ेंगे ग्रुपॉइड, सेमी ग्रुप, मोनोइड। एक शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगी, इतना इजी है ये लर्न करना, आप कभी नहीं भूलोगे उसके बाद। आज ये वीडियो देख लो बस। ठीक है, अबेलियन ग्रुप क्या होता है और एक एमसीक्यू भी, और जो शॉर्ट ट्रिक जो इसकी बताऊंगी ग्रुपॉइड, सेमी ग्रुप, मोनोइड की, कि आज के बाद आपका जो एग्जाम्पल आएगा ना, आप भूलोगे नहीं कि क्या होता है मोनोइड, क्या होता है सेमी ग्रुप। ठीक है, इतने आसान तरीके से बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ग्रुप की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, प्रॉपर्टीज को ध्यान से समझते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट इट देन। क्या होता है ग्रुप? ग्रुप इतना बड़ा टॉपिक है, इतने इसके आप ग्रुप के बारे में इतनी चीजें पढ़ोगे, अलग अलग टाइप के ग्रुप आएंगे, है ना, अलग अलग टाइप की उसकी प्रॉपर्टीज आएंगी, बहुत सारी चीजें पढ़ोगे। ठीक है, बट सबसे पहले हमें क्या करनी है, डेफिनेशन लर्न करनी है। और डेफिनेशन ना बहुत ही सिंपल है। आपको अब सेट्स भी पता है कि सेट्स क्या होते हैं, बाइनरी ऑपरेशन पता है क्या होता है ना, लास्ट लेक्चर में हमने किया था। अब वो कह रहा है कि एक ना अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बना रहा है। कैसे बना रहा है, वो कह रहा है कि मैं एक तो सेट ले रहा हूँ। कौन सा सेट ले रहा हूँ? नॉन एम्प्टी सेट। एम्प्टी नहीं लेना आपको, कौन सा लेना है? नॉन एम्प्टी। ठीक है, सेट क्या लेना है? नॉन एम्प्टी सेट लेना है, और उसके साथ एक बाइनरी ऑपरेशन लेना है, स्टार। ये होती है ग्रुप की नोटिफिकेशन। वो कह रहा है कि सेट हो और उसके पास एक ऑपरेशन हो। तो जब भी आपको प्रूफ करना होगा ना, कोई भी टाइप के आप ग्रुप उठाओगे, आप हर ग्रुप में देखना, मैं एक सेट बनवाऊंगी। पहले सेट होगा, सेट के साथ आपको ऑपरेशन भी पता होगा। ठीक है, वो कह रहा है एक सेट हो और सेट के साथ एक ऑपरेशन हो, और जो ये सेट है ना और ये ऑपरेशन है, ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता हो। ठीक है, कौन सी चार प्रॉपर्टीज कहता है? फर्स्ट तो देखो, क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी तो वही होती है एक तरह से जो बाइनरी ऑपरेशन भी कहता है। बाइनरी ऑपरेशन क्या कहता था कि एक ही सेट के कोई दो एलिमेंट उठाते थे, उनके ऊपर ऑपरेशन लगाते थे, और वो जो आता था रिजल्ट, वो भी सेम सेट में आता था, है ना। तो उस बाइनरी ऑपरेशन को आप क्लोज्ड बाइनरी ऑपरेशन भी बोलते हो, क्योंकि वो क्लोजर प्रॉपर्टी ही है एक तरह से, है ना। और इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन भी बोलते हो, बट यहाँ पे हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि जी एक सेट है। कोई भी सेट हो सकता है, नेचुरल नंबर का हो सकता है, ऑपरेशन भी कोई भी हो सकता है। ठीक है, वो कह रहा है कि क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता हो, मतलब कि वो कहना चाहता है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, अगर ए और बी जी के एलिमेंट हो, ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी। ए स्टार बी भी किस में होना चाहिए? जी में ही होना चाहिए, सेम सेट में होना चाहिए। तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, ध्यान से देखो, इतना सिंपल है। सेकंड वो क्या कहता है? सेकंड वो कहता है एसोसिएटिविटी। मैंने बताई थी ना एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी क्या होती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? वो कह रहा है कि कोई अगर तीन एलिमेंट उठा लो आप जी के, ठीक है, पहले आप क्या करो, ए स्टार बी को ऑपरेट कराओ, पहले दो एलिमेंट को, फिर तीसरे को कराओ, या फिर पहले क्या करो, लास्ट के दोनों को कराओ और फिर पहले वाले को कराओ, रिजल्ट इक्वल आना चाहिए। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी तो ही एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई होगी और ग्रुप की दूसरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। हमें जो भी एग्जाम्पल लेना है उसमें चारों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करके दिखानी है। ठीक है, उसके बाद उठाते हैं थर्ड प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ये प्रॉपर्टी ध्यान से समझ जाओ, क्योंकि अलग अलग टाइप के ग्रुप्स आएंगे, उनकी अलग अलग आइडेंटिटीज ढूंढनी है। आइडेंटिटी क्या एलिमेंट होता है? वो कहता है कि मैं फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, ए स्टार किससे ऑपरेट कराएं? ई जो होता है वो
ए के इक्वल होता है, ई स्टार ए के इक्वल होता है ना। कि अगर उस एलिमेंट को किस ऐसे एलिमेंट से ऑपरेट कराएं कि वो ए ही आ जाए और ये ई बिलोंग्स क्या करना चाहिए, जी में होना चाहिए। ऐसा एक एलिमेंट जी सेट में होना चाहिए कि ग्रुप के, फॉर ऑल लिख दिया ना मैंने, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, कि ग्रुप के किसी भी एलिमेंट को उठा लो, उसको आइडेंटिटी से ऑपरेट कराओ तो क्या मिलना चाहिए, वापस से वही एलिमेंट मिल जाए। कौन मिल जाए, ए मिल जाए। तो वो होती है ग्रुप की आइडेंटिटी। जैसे कि अगर हम एडिटिव आइडेंटिटी देखें, बचपन से पढ़ रहे हो एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो है ना। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, जीरो होती है। आप कोई भी एलिमेंट उठाओ, 5 उठाओ, 5 प्लस 0 किसके इक्वल होता है, 5 के। 6 प्लस 0 किसके इक्वल होता है, 6 के। -7 प्लस 0 किसके इक्वल होता है, -7 के। अगर मैं सेट ऑफ इंटीजर ले रही हूँ और ऑपरेशन ले रही हूँ प्लस, मेरे को सेट भी लेना पड़ेगा, ऑपरेशन भी लेना पड़ेगा अगर ग्रुप बनाना है ना। तो ऐसे जो ये जीरो हुई ना, वो जीरो क्या हुई, एडिटिव आइडेंटिटी हुई। ठीक है। इसके बाद देखो फोर्थ प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स वो कहता है कि ग्रुप में ना एक हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। ये जो ग्रुप होता है ना, ग्रुप में एक ही आइडेंटिटी होती है, ठीक है, पर इनवर्स हर एलिमेंट का अलग अलग भी हो सकता है। कोई कोई एलिमेंट अपने इनवर्स भी हो सकते हैं। ये हम आगे दिखाऊंगी, इसकी तरीके शॉर्ट ट्रिक्स ही बताऊंगी कितना इजी है। ठीक है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स मतलब फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी। For all A belongs to G, A inverse belongs to G, such that A star A inverse is equal to identity. इनवर्स ढूंढोगे कैसे, ऐसे ही ढूंढोगे कि A को किससे ऑपरेट कराएं कि आइडेंटिटी मिल जाए। अब मैं इसमें 5 को किससे ऑपरेट कराऊं कि 0 मिल जाए, इसकी आइडेंटिटी 0 है। किससे कराऊं, -5 से। तो 5 का एडिटिव इनवर्स कौन हो गया, या 5 का इनवर्स कौन हो गया, -5। एडिटिव इनवर्स बोलने की नीड नहीं है क्योंकि आपको पता है ऑपरेशन प्लस है, तो क्या हो गया, -5 हो गया। समझ गए। तो ये होती है 4 प्रॉपर्टीज। अगर कोई सेट ऐसा है, जैसे कि ये Z है, ये मैं एग्जाम्पल से ही कराऊंगी। ठीक है। कोई सेट अगर ऐसा है ना जो ये चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो जो होगा क्या होगा, वो एक ग्रुप होगा। देन G स्टार इज नोन एज अ ग्रुप, या उसको इज कॉल्ड एज अ ग्रुप। उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रुप बोलेंगे। तो मैं जब भी कोई एग्जाम्पल आए तो देखो क्या चारों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो ग्रुप होगा। ठीक है। अब एक आती है 5वीं प्रॉपर्टी। ये 5वीं प्रॉपर्टी क्या है, 5वीं प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिविटी। कॉम्यूटेटिविटी। ठीक है। सुनो, अब 4 जो हो गई प्रॉपर्टीज वो तो ग्रुप बना रही है। ठीक है। 5वीं को देखना ही नहीं है, ग्रुप अगर सिर्फ पूछा हुआ है। पर अगर आपसे पूछा हुआ है अबीलियन ग्रुप, क्या पूछा हुआ है, अबीलियन ग्रुप, तो आपको 5वीं प्रॉपर्टी भी चेक करनी है। ठीक है। 5वीं प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। कोई भी 2 एलिमेंट उठाओ, कोई भी उठाने से, फॉर ऑल सबके लिए ट्रू होनी चाहिए। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, अगर ए स्टार बी स्टार ए के इक्वल है, दैट मीन्स क्या होगा, वो अबीलियन ग्रुप होगा। ठीक है। देखो अब जैसे मैं Z प्लस उठाती हूँ, ठीक है, उठा लूं Z प्लस, इसमें एक एलिमेंट उठाती हूँ 5, एक उठा लेती हूँ -8। ठीक है। तो 5 प्लस -8 या फिर -8 प्लस 5 इक्वल है, यस ये तो इक्वल है, दोनों ही -3 के इक्वल आएंगे। अगर ऐसे ही कुछ भी उठा लो, -5 प्लस -7, अब 2 एलिमेंट्स ले रहे हो ना, बीच में प्लस है, चाहे इधर हो या इधर हो, तो हमेशा क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। तो Z प्लस क्या बनेगा, एक अबीलियन ग्रुप बनेगा। ग्रुप बनेगा या अबीलियन ग्रुप बनेगा, ये 5वीं प्रॉपर्टी पे ही डिपेंड करता है। ठीक है। समझ गए। अब आपको 5 प्रॉपर्टीज पता है,
ठीक है, अब मैं इसको रब करती हूँ और आपको बताती हूँ कि मोनोइड वगैरह ये सब कुछ क्या होता है, उसके बाद हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। ठीक है, तो देखो अब आपने यही पांचों प्रॉपर्टीज देखी है ना ग्रुप की, और पांचों का मीनिंग भी समझ आ गया है होपफुली। क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी क्या होती है, इनवर्स क्या होता है, कम्यूटेटिविटी क्या होती है। ठीक है, देखो नोट्स अगर बनाने हैं तो नोट्स मैंने आप बनाए हैं, अगर यू वांट टू बाय दोज नोट्स तो मैंने उसके रिगार्डिंग एक वीडियो बना रखी है ग्रुप थ्योरी नोट्स करके, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अगर आपको वो नोट्स चाहिए तो वो वीडियो देखो, उस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन है कि आपको वो नोट्स कैसे मिल सकते हैं। तो मैंने उस वीडियो में फ़ोन नंबर भी दिया है। ठीक है, तो वो वीडियो आप देख के अगर नोट्स चाहिए तो कांटेक्ट कर सकते हो उस नंबर पे। ठीक है, तो देखो अब क्या है, बहुत ही आसान चीज। ठीक है, बहुत ध्यान से शॉर्ट ट्रिक को देखो, कभी नहीं भूलोगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको पता है कौन सी है, क्लोजर है। ठीक है, फर्स्ट प्लस सेकंड मिला दें तो मतलब कि ऐसा कोई एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर जो क्लोजर प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा हो और एसोसिएटिविटी को भी सेटिस्फाई कर रहा हो। अच्छा, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्रॉपर्टी, ऐसा कोई एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर जो क्लोजर को, एसोसिएटिविटी को सेटिस्फाई कर रहा हो, आइडेंटिटी उसमें हो और इनवर्स नहीं हो, बस तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ, चारों को सेटिस्फाई कर रहा हूँ। ठीक है, वो तो भाई ग्रुप ही होता है जो चारों को सेटिस्फाई करता है। फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ प्लस फिफ्थ, पांचों को सेटिस्फाई कर रहा हो तो वो तो हमें पता है कि अबेलियन ग्रुप होता है जो पांचों को सेटिस्फाई करता हो। ठीक है, अब देखो ये तीन कौन कौन होते हैं। मोबाइल यूज करते हो, मोबाइल में जीएसएम यूज करते हैं ना, जीएसएम सिम होती है ना, जीएसएम, 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 जी से ग्रुपॉइड, एस से सेमी ग्रुप, एम से मोनोइड। भूलोगे कभी, कभी नहीं भूलोगे। क्यों, हमें जीएसएम तो पता ही है और हमें चारों प्रॉपर्टीज का ऑर्डर तो नहीं भूलेगा कम से कम, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, है ना, यही ऑर्डर होता है ना, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स। अगर सिर्फ क्लोजर है, कोई ऐसा सेट है जो ऑपरेशन, जिसके पास बाइनरी ऑपरेशन है, मतलब कि बाइनरी है तो मतलब वो क्लोजर प्रॉपर्टी को जो सेटिस्फाई कर रहा है, ओनली क्लोजर को, तो वो ग्रुपॉइड है। देखने में टर्म बड़ी है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन कि बोलेंगे कि बताओ क्या ये ग्रुपॉइड है, कुछ नहीं चेक करना। अब आपको पता है कि सिर्फ हमें क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करनी है। सेमी ग्रुप के लिए क्या क्या चेक करना है, क्लोजर चेक करना है और एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, इनवर्स को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और मोनोइड के लिए इनवर्स की जरूरत नहीं है। अभी आपको ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे जो ये ना, जिसमें सिर्फ इनवर्स नहीं होगा, बाकी वो क्लोजर को भी सेटिस्फाई करते होंगे और वो किसको, इसको एसोसिएटिविटी को भी सेटिस्फाई करते होंगे और आइडेंटिटी को भी, बस इनवर्स नहीं करते होंगे, तो वो मोनोइड है। और मोनोइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मोनोइड जो है। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। और ग्रुप तो आपको पता ही है, जो चारों को करता हो, अबेलियन ग्रुप जो पांचों को करता हो। समझ गए, मेरे ख्याल से तो आप कभी नहीं भूलोगे इसको। ठीक है, अगर अच्छा लग रहा है ना तो लाइक जरूर करना और कमेंट में जरूर बताना, और प्लीज 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 बिना सब्सक्राइब करे मत जाना। ठीक है, अच्छा लगे तो, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। ठीक है, सो अब आ जाओ नेक्स्ट पे, एग्जाम्पल्स पे, कि ग्रुप कैसे हम एग्जाम्पल से देखते हैं कि ये, हाँ जी ये ग्रुप है। ठीक है, तो लेट्स कम टू एग्जाम्पल, फिर हम करेंगे एमसीक्यू। तो जी अब क्वेश्चन आ गया कि बताओ क्या n प्लस सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विद ऑपरेशन क्या दे रखा है, प्लस, क्या वो एक ग्रुप है। अच्छा जी, देखते हैं कि क्या ये ग्रुप है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी बताओ क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी में आप क्या बताओ कि आप फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग्स टू n, a प्लस b बिलोंग्स टू n,
तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। नाउ हमें पता है कि आप कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लो, कोई भी दो ले लो, कोई भी दो, उनका सम ऑलवेज एक नेचुरल नंबर ही आएगा ना। तो आप ये लिख सकते हो कि सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। तो ये क्लोजर को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, एसोसिएटिविटी को सेटिस्फाई करेगा। एसोसिएटिविटी को बताओ करेगा ये। एसोसिएटिविटी क्या होती है बताओ? ये होती है कि ए फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एन। ये लिखना कभी मत भूलना, ठीक है? हमेशा जब भी प्रेजेंटेशन दो ना, जब भी कुछ लिखो तो ऐसे लिखो कि एग्जामिनर को कुछ नहीं आता, हमें एग्जामिनर को सब कुछ बताना है। ठीक है, देखो अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो नहीं, अदरवाइज अगर आपको प्रेजेंटेशन देनी है तो बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, सो ए प्लस बी प्लस सी शुड बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अगर ये है इसका मतलब एसोसिएटिविटी को सेटिस्फाई करेगा। अब आप बताओ ना, तीन नेचुरल नंबर ले रहे हो तो यार पहले किसी को इधर रख दो इधर रख दो, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना। पहले पहले दोनों को ऐड कर लो फिर तीसरे को करो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हमेशा क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। तो लिख दो इस बात को। ठीक है, अगर लिखना है, नहीं तो आपको लिखने की जरूरत तो है नहीं। ठीक है, थर्ड, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, बीएससी के बच्चों को तो लिखना पड़ेगा, है ना? आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होती है? एडिटिव आइडेंटिटी। ऐसा क्या एलिमेंट है जो मैं 5 में ऐड करूं तो मुझे 5 मिल जाए? क्या है? 0 है। क्या 0 बिलोंग करता है n से? नहीं करता। नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता। इसका मतलब n इज नॉट अ ग्रुप। गलती ढूंढो इस लाइन में। इस लाइन में क्या गलती है बताओ? अगर समझ आ गया हो तो कमेंट में बताना कि हाँ हमें समझ आ गया था कि आपने गलत लिखा है। कैसे? n प्लस इज नॉट अ ग्रुप। ठीक है, n प्लस इज नॉट अ ग्रुप। अच्छा, ग्रुप नहीं है तो बताओ क्या है? क्या n प्लस एक ग्रुपॉइड है? बताओ। इज क्वेश्चन अगर मैं देती, इज n प्लस अ ग्रुपॉइड, विच ऑफ दिस इज ग्रुपॉइड, उसमें n प्लस अगर एक ऑप्शन हो तो यस क्लिक कर दोगे ना। तो n प्लस एक ग्रुपॉइड है। ओके, क्या n प्लस एक सेमी ग्रुप है? क्योंकि सेमी ग्रुप के लिए फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी थी ना, फर्स्ट और सेकंड तो सेटिस्फाई हो रही है, तो n प्लस सेमी ग्रुप भी है। ठीक है, अच्छा, क्या n प्लस एक मोनोइड है? बताओ। तीसरी प्रॉपर्टी आइडेंटिटी सेटिस्फाई हो रही है? नहीं हो रही ना, तो जीएसएम में से ये नहीं है। ये समझ आ गया ना? अब तो नहीं भूलोगे शायद, है ना? तो देखो अगला एग्जाम्पल देखे कौन सा है। ठीक है, इसको हटा दो। अब देखो अगला एग्जाम्पल फटाफट से यहीं पे ही एक, चलो z ले लो। ठीक है, क्योंकि कुछ रब नहीं करना पड़ेगा, आराम से काम हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो z के लिए भी नंबर ही तो है, इंटीजर्स ही तो है ना? तो देखो कोई भी दो इंटीजर्स को प्लस करोगे तो इंटीजर ही आएगा, है ना? अब तो 0 भी आ गया, 0 आ गया तो इसमें तो आइडेंटिटी भी आ गई, क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है, 0 बिलोंग्स टू z, तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी ट्रू हो गया। ठीक है, ओके। फोर्थ, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। बताओ, इनवर्स है क्या? 1 बिलोंग्स टू z, 1 का इनवर्स क्या है? -1 बिलोंग्स टू z। फॉर एवरी a बिलोंग्स टू z माइनस a बिलोंग्स टू z, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z माइनस a बिलोंग्स टू z, दिस इंप्लाइज इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है हर एलिमेंट का। और तो और इसमें कॉम्यूटेटिविटी भी तो करती है एग्जिस्ट। कैसे करती है बताओ? देख के ही पता चल रहा है, इंटीजर है दो, अभी तो मैंने बताया ही था, है ना? कम्यूटेटिविटी में दो इंटीजर्स हैं, दोनों कोई भी इंटीजर उठा लो, ऐसे ऐड ही तो करना है, दोनों को इधर से करो इधर से करो तो एक रिजल्ट तो इक्वल ही आएगा ना। a प्लस बी किसके इक्वल होगा? b प्लस a के इक्वल होगा। तो जी z प्लस, तो सब कुछ है z प्लस, क्योंकि ये तो क्या बन गया? एक अबेलियन ग्रुप है ना, तो समझो ये मोनोइड भी है। शुरू से स्टार्ट करते हैं, ये ग्रुपॉइड भी है।
ठीक है, हाँ जी है, क्योंकि पहली प्रॉपर्टी की चाहिए थी, वो है तो है ग्रुपॉइड भी। ये सेमी ग्रुप भी है, जीएसएम सेमी ग्रुप भी है ना, मोनोइड भी है, तीनों है ये। ग्रुप तो है ही सही, ये तो क्योंकि अबेलियन ग्रुप है। एवरी अबेलियन ग्रुप इज अ ग्रुप, एवरी ग्रुप इज अ मोनोइड, है ना। ये चीजें जैसे लिंक करना सीखो चीजों को, है ना। एवरी ग्रुप इज अ मोनोइड, अब कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि ग्रुप तो है तो वो मोनोइड की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तो एवरी ग्रुप इज अ सेमी ग्रुप, बट एवरी सेमी ग्रुप इज नॉट अ ग्रुप। जैसे कि n प्लस था, n प्लस सेमी ग्रुप तो था पर ग्रुप नहीं था। इतना इजी हो जाएगा मॉडर्न अलजेब्रा, ग्रुप थ्योरी इतनी इजी लगेगी आपको, अपने आप लिंक करोगे चीजों को, बस स्टार्टिंग से देखते हुए चलो, एग्जाम्पल्स करते हुए चलो, समझते हुए चलो, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक कहाँ से बनती है, यहीं से ही बनती है, कॉन्सेप्ट से। कॉन्सेप्ट समझोगे अपने आप आंसर्स निकलेंगे, ठीक है। तो ऐसे लिंक करना अपने आप बैठ के, अब कोई उठाना तो बोलना कि अगर आपने कोई भी उठाया, सपोज करो मैं z माइनस उठा लेती है ना, तो माइनस में तो भाई आएगा नहीं चीजें आपके पास, बताना क्या आया क्या नहीं आया, ठीक है। z माइनस का करके z माइनस करना और कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आया। z माइनस क्या है, जीएसएम में से कुछ है, या जी का होता है ग्रुपॉइड, सेमी ग्रुप, मोनोइड, या फिर ग्रुप है अबेलियन ग्रुप का नहीं आएगा, पहले आप बताना कि क्या आया ये, ठीक है। बताओगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो ऐसे हर चीजों को देखा करो और लिंक किया करो, ये क्या है, ये क्या है, ये मोनोइड है, ये ग्रुप है। एवरी मोनोइड इज अ सेमी ग्रुप, समझ रहे हो ना, क्योंकि मोनोइड है तो वो तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता होगा, तो अपने आप सेमी ग्रुप तो है ही है। तो ऐसे लिंक करो चीजों को, ठीक है। अब आ जाओ, एक एमसीक्यू देते हैं आपको, ठीक है। सो ये है आपका एमसीक्यू, ग्रुप्स में बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स आ ग्रुप, एन डॉट, क्यू डॉट, जेड डॉट, क्यू माइनस जीरो डॉट, और इन्हीं के ऊपर आ जाए बताओ कौन सा मोनोइड है, बताओ कौन सा सेमी ग्रुप है, सब बता दोगे अब, है ना, क्योंकि प्रॉपर्टीज पता है चारों। कौन सी प्रॉपर्टीज पता है, क्लोजर पता है, ठीक है, एसोसिएटिविटी पता है, आइडेंटिटी पता है, इनवर्स पता है, ठीक है। ऐसे लिख दो चारों, समझ गए। अब देखो एन डॉट बताओ, एन डॉट, एन डॉट क्या है, मैं एन डॉट की बात कर रही हूँ, ठीक है। एन डॉट, और मैं लिख देती हूँ यहाँ पे क्यू डॉट, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं जेड डॉट, इधर आपको सब पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा, ये पता चल जाएगा कि कौन, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। मैं चलो अबेलियन ग्रुप का भी लिख देती हूँ, कम्यूटेटिविटी। वैसे देखो बताना तो नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है, बट हम लिख देते हैं, ठीक है। सो अब बताओ एन डॉट कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। दो नेचुरल नंबर उठाओगे, कोई भी उठा लो, उनको मल्टीप्लाई करोगे, नेचुरल नंबर आएगा, आएगा, तो इसको सेटिस्फाई करता है, ठीक है। ओके, रैशनल नंबर्स का बताओ, रैशनल नंबर, कोई भी दो रैशनल नंबर उठाओ, रैशनल नंबर, उनको मल्टीप्लाई करोगे तो रैशनल नंबर ही आएगा, ठीक है। कोई दो इंटीजर्स उठाओ, मल्टीप्लाई करोगे तो इंटीजर ही आएगा, ठीक है। अब ऐसा रैशनल नंबर, ये क्यों, और इन दोनों सेट में क्या डिफरेंस है, इन दोनों सेट में ये डिफरेंस है कि इसमें जीरो है, इसमें जीरो नहीं है ना। तो इसमें भी कोई भी दो रैशनल नंबर उठा लो, उनका प्रोडक्ट करो, जीरो तो नहीं आएगा ना। क्यों नहीं आएगा जीरो, इसलिए नहीं आएगा क्योंकि अब आपको मेंबर भी इसी सेट का ही उठाना है ना, इसी क्यू माइनस जीरो, आप जीरो को उठा ही नहीं रहे। जीरो अगर आप किसी को जीरो से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे तो जीरो नहीं आएगा ना, तो इसका मतलब ये भी होगा। और यहाँ पे अगर क्या करते हो, जीरो उठा लेते हो, एक नंबर मल्टीप्लाई करके जीरो आता है तो जीरो सेट में है। तो बेसिकली आपको ये देखना है कि मैं सेट के दो एलिमेंट्स उठाऊं तो जो ऑपरेशन लगाऊं तो क्या होना चाहिए, सेट में ही आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको लगे स्लो करा रही हूँ तो स्पीड फास्ट कर लेना, ऊपर पता है ना, ऊपर जाके स्पीड फास्ट हो जाती है वीडियो की, ठीक है। सो नेक्स्ट एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी क्या होती है, ए डॉट बी डॉट सी
इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी। 3 नंबर को मल्टीप्लाई ही तो कर रहे हो, 3 नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो सेटिस्फाई करेगा, इक्वल ही आएगा। पहले इन दोनों को कर लो या पहले इसको कर लो, ऐसे यहाँ पे, ऐसे ही यहाँ पे, ऐसे ही यहाँ पे, क्योंकि 3 नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इक्वल ही आएगा। तो अब आती है आइडेंटिटी। अब बताओ आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होती है? 1। क्यों 1 तो n में होता है ना, तो है इसके पास। n के पास 0 नहीं था, एडिटिव आइडेंटिटी नहीं थी n के पास, पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यस है। इसके पास 1 है ना, इसके पास 1 है, इसके पास 1 है, तो ये तीनों प्रॉपर्टी तो चारों की सेटिस्फाई हो रही है। ओके, अब आता है इनवर्स। अच्छा, 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए? कोई भी नेचुरल नंबर उठाओ, उसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए? 1/5 से। क्या 1/5 n में होता है? नहीं होता, तो इनवर्स तो नहीं है इसके पास। ठीक है, ओके। तो और इसके पास भी है, इसके पास तो है, इसके पास नहीं है। ठीक है, ओके। अच्छा, और इसके पास देखते हैं, चलो अब देखो इन चीजों को। ठीक है, अब देखो ये, इसके पास तो कोई भी उठा लो रैशनल नंबर, कोई भी उठा लो, सबका इनवर्स है ना? किसका नहीं है? 0 का नहीं है, 0 का इनवर्स नहीं है ना। 0 इसके पास तो खैर किसी का भी नहीं है, ये दोनों तो n और z तो किसी का भी नहीं है, बट इसके पास ना बाकी तो सबका है। 5 का 1/5 है, 1/5 का 5 है, बट 0 का नहीं है। तो सबका होना चाहिए। अगर कोई भी एक ऐसा एलिमेंट मिल रहा है जिसका इनवर्स नहीं है, दैट मीन्स इनवर्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही। ठीक है, अब पर इसके पास तो 0 ही नहीं है, जब इस सेट में से 0 ही निकाल दिया, क्योंकि एक उसी के इनवर्स की तो प्रॉब्लम आ रही थी, तो हाँ जी ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये तो एक ग्रुप है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो ये होगा। ठीक है, अभी समझने में वैसे आपको लगा है कि देर लग रही है, अदरवाइज देर लगेगी नहीं, मैंने इसलिए बताया है ताकि अब आपके पास आ जाए कि देखो एन डॉट क्या है? मोनोइड है। एन डॉट मोनोइड भी है, सेमी ग्रुप भी है और ग्रुपोइड भी है, पता चल गया ना। ऐसे ही क्यू डॉट भी मोनोइड भी है, जीएसएम तीनों। ठीक है, मैंने उल्टा लिख दिया, जेड डॉट तीनों जीएसएम है ना, क्यू डॉट तो चारों पांचों। ठीक है, अब कॉम्यूटेटिविटी देख लो, दो चीजों को मल्टीप्लाई करोगे, ए डॉट बी डॉट ए के इक्वल आएगा ही आएगा, है ना, इसमें भी आएगा, डॉट में भी आएगा, तो ये तो हो रही है। बट अब ये जब ए की बीच वाली चली गई ना, तो ये मैटर ही नहीं करती। ठीक है, तो ये एक अबेलियन ग्रुप है, समझ गए बात को? तो आई होप क्लियर हुआ है आज का लेक्चर। कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं पूरी कोशिश करूंगी देखो कि आपको रिप्लाई करूं, और कोशिश करूंगी कि वीक में 3 वीडियोस डालूं। जो भी डेट्स हैं, जो भी डेज पे वीडियोस आएगी वो मैं बता दूंगी एक बार फिर से। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो रही हैं चीज़ें। अभी से पढ़ते हुए चलो स्टार्टिंग से, अगर आपको लग रहा है कि ये टॉपिक तो हमें आता है, नेक्स्ट देखेंगे, तो इसको ना फटाफट से स्पीड फास्ट करके देख लिया करो। ठीक है, हो सकता है एक आध चीज़ ऐसी पता चल जाए जो नहीं पता हो। ठीक है, सो अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। ग्रुप थ्योरी के जो नोट्स हैं, ये मैंने ग्रुप थ्योरी के नोट्स बनाए हैं, जिनका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप वो वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो मैंने ग्रुप थ्योरी नोट्स के लिए वीडियो बनाई है, तो उस लिंक पे क्लिक करके देखो, आपको उसमें फ़ोन नंबर मिल जाएगा कि कैसे आप ले सकते हो ये नोट्स। ठीक है, तो उसमें आप जाके कर सकते हो। अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। आई नीड मोटिवेशन। ठीक है, आई नीड योर सपोर्ट। जितना मोटिवेशन मिलेगा मुझे भी वीडियो बनाने का और मन करेगा। ठीक है, टाइम भी निकल जाता है फिर, बट थोड़ा सा मोटिवेशन भी चाहिए। ठीक है, तो हो गया आज का। कल मिलते हैं, कल इन द सेंस नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर टुडे, बाय बाय, एंड मोटिवेट रहो, अच्छे से तैयारी करते रहो। ठीक है, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करो ताकि आपके पास फटाफट से क्वेश्चंस निकल जाएं। ठीक है, ओके देन, बाय बाय।